सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। प्रेमी भाई बहनों, ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात कैसे समर्थ नामी महाप्रभु मिले, उन्होंने नाम की दौलत हम लोगों को बख्शिश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अभी तो गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यह अमोलक दौलत दात दी। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को देते रहते थे। धीरे 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 ये समय बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण हेतु अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें। भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए नर नारियों, घाट पर बैठ करके नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा।
और जो आदेश गुरु महाराज हम सभी प्रेमी भाई बहनों को दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ऐ बच्चे बच्चियों, तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। हरे नर नारियों, हम लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए नर नारियों, धर्म के प्रचार में आप सभी प्रेमी भाई बहन अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी आप लोग उठाइए कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे। अगर आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो तो गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपके जिले में सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव के लोगों को शाकाहारी सदाचारी गांव गांव में टोलियां बना करके आप लोग निकलिएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा, उनको तैयार करके। देखिए, अभी भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज की दया कृपा से ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर होने जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, नए जीवों को भी साथ में लेकर के आइएगा। देखिए, अभी ये सोनभद्र जिले में ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोनभद्र कार्यक्रम करीब करीब 10 ब्लॉकों में ये 20 कार्यक्रम आयोजित हुए। उसके बाद में फिर चंदौली में कार्यक्रम हुआ, चंदौली के बाद में मिर्जापुर,
मिर्जापुर से अभी जौनपुर में करते हुए आपके बीच से गुजर रहे। जाना तो हमको रायबरेली में है, क्योंकि कल रायबरेली में 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। रायबरेली के बाद उन्नाव में, उन्नाव के बाद फिर हरदोई, हरदोई के बाद फिर कानपुर, कानपुर के बाद फिर जिला इटावा में इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। उसके बाद मथुरा हम लोग पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंच करके भंडारे की तैयारी शुरू करेंगे। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन, आप लोग भी भंडारे की तैयारी करिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन, आपसे हमारी प्रार्थना है, इस गुरु महाराज के पावन पुनीत भंडारे के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ उच्चारण करिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारे बाबा जी की अर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।